नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एलआईसी को 5 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने माला माल बना दिया। जी हाँ, एलआईसी की जो कमाई है, बम्पर कमाई हुई है इन 5 स्टॉक के जरिए। ये 5 स्टॉक कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, एलआईसी के पोर्टफोलियो में ना करीब 260 कंपनियां हैं। 260 कंपनी एलआईसी के पोर्टफोलियो में। अब ऐसे में वो 5 स्टॉक्स कौन से हैं हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन इस साल जो जो एलआईसी का मार्केट कैप है, उसकी जो कमाई हुई है मैं आपको बताऊं 2.28 लाख करोड़। 2.28 लाख करोड़ कमाई करके दिखाई है शेयर मार्केट के जरिए एलआईसी ने। अब इसमें कुछ डाटा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो दरअसल जो ये रिपोर्ट आई है, एस इक्विटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले साल दिसंबर में जो एलआईसी की होल्डिंग की मार्केट वैल्यू थी वो करीब 9.61 लाख करोड़ थी। 9.61 लाख करोड़ थी। लेकिन अब इस साल पूरे 1 साल होने के बाद वो जो बढ़कर करीब 11.89 लाख करोड़ हो गई है। 11.89 लाख करोड़। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके सामने 2.28 लाख करोड़ का डाटा सामने आ जाएगा। इस हिसाब से इसमें एक बम्पर कमाई एलआईसी की होती हुई दिखी है शेयर मार्केट के जरिए। अब इसमें 5 वो कौन से शेयर हैं जिनका बहुत शानदार योगदान रहा है। तो इसमें पहला देखिए कोल इंडिया है, दूसरा लार्सन एंड टुर्बो है, तीसरा आप बजाज ऑटो है, चौथा टाटा मोटर्स है और पांचवा एनटीपीसी है। तो ये 5 कंपनी हो गई। कैसे कैसे इन कंपनियों के जरिए मार्केट वैल्यूएशन बढ़ा है, एलआईसी को कैसे फायदा हुआ है, कितना परसेंटेज के हिसाब से हुआ है, मैं आपको स्थिति ये भी साफ कर देता हूँ। सबसे पहले लार्सन एंड टुर्बो की बात करते हैं। 1 साल पहले इसमें एलआईसी की जो हिस्सेदारी थी, उसकी वैल्यू जो थी वो करीब 36,000 करोड़ थी। लेकिन 1 साल के अंदर ये बढ़कर करीब 52,700 करीब 800 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि ये 67% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है लार्सन टुर्बो के जरिए। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि स्टॉक में अभी भी इस नए वाले साल में 2024 में तेजी जारी रह सकती है। अब दूसरी कंपनी कौन सी है? दूसरी कंपनी मैंने आपको बताया सरकारी कंपनी कोल इंडिया है। इसमें जो होल्डिंग्स की वैल्यू थी वो करीब 15,200 करोड़ थी 1 साल पहले, लेकिन अब वो बढ़कर 24,000 करोड़ पर पहुंच गई है। इसमें भी 63% का जंप देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में भी होल्डिंग रही है अच्छी खासी एलआईसी की। इसकी जो वैल्यू है मैं आपको तो 1 साल से अब तक करीब 86% के हिसाब से देखा है तो बढ़ चुकी है। 2,400 करोड़ की जो होल्डिंग्स हैं वो अब एलआईसी के पास इस समय उनके पास मौजूदा वक्त में है। 1 साल के अंदर बढ़कर 86% की बढ़ोतरी देखने को मिली है यहाँ पर। और हाल ही में स्टॉक ने एनटीपीसी ने अपना लाइफ टाइम हाई भी छुआ था। इसके अलावा टाटा मोटर्स स्टॉक है। टाटा मोटर्स की क्या स्थिति थी कि टाटा मोटर्स ने भी अच्छा खासा निवेशकों को तो फायदा कराया ही कराया है, एलआईसी को भी फायदा कराया है, बम्पर रिटर्न दिए हैं। यहाँ पर जो एलआईसी की होल्डिंग थी 1 साल पहले वो करीब 6,722 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब ये 13,500 करोड़ रुपए पहुंच गई है यहाँ पर। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स की बात की जाए, अडानी पोर्ट्स में भी अच्छा खासा एलआईसी का निवेश है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, अगर उसकी बात की जाए होल्डिंग की, तो 16,000 करोड़ था लगभग, जो अब बढ़कर करीब 19,500 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और रिटेल निवेशकों की तरह एलआईसी ने सुजलॉन में भी निवेश किया था, जो कि 148 करोड़ था, वो बढ़कर 519 करोड़ हो गया है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको समझाने के लिए कि एलआईसी को किन स्टॉक्स ने बम्पर मुनाफा कमा के दिया है, क्योंकि एलआईसी के पोर्टफोलियो में करीब 260 स्टॉक्स हैं। तो ऐसे में मल्टी बैगर कौन से स्टॉक रहे एलआईसी के लिए, तो ये स्टॉक्स रहे। कैसी लगी आपको वीडियो, अब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।